तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब हमें बालों को स्ट्रेट करना है या बालों को स्टाइलिंग करना है, हमें आइनिंग रॉड चाहिए। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है कि हमें हीट का टेम्परेचर क्या रखना है। अगर बाल पतले हैं, बाल बहुत वीक हैं, तो लोएस्ट टेम्परेचर रखेंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे इसका टेम्परेचर 150 से स्टार्ट हुआ है, 150, 170, 190, 210 एंड 230। तो मोस्टली प्रोफेशनल आइनिंग हो या होम यूज़ के लिए हो, सब में ये टेम्परेचर होता ही है 230 तक। एक सवाल है मेरा। यस। जब भी हम मार्केट से या ऑनलाइन आयरन या स्ट्रेटनिंग रॉड्स मंगाते हैं तो हमको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि ये सिरेमिक प्लेट है या नहीं, वो चेक करना चाहिए। वो टेम्परेचर रेंज वगैरह, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में। बेसिकली अगर आइनिंग रॉड आपको अच्छा यूज़ करना है तो सेरामिक रॉड बहुत अच्छा होता है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि जो हीट है वो इवनली स्प्रेड होता है। रॉड प्रॉपर हीटेड होता है दोनों साइड, तो उसका जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवनली आता है बालों में, ताकि आपको बालों को सीधा करना आसान हो जाए। ये नहीं है कि आधा पार्ट फ्रिज नज़र आ रहा है और आधा पार्ट स्ट्रेट नज़र आ रहा है। इसलिए सेरामिक रॉड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली हेयर स्टाइलिंग के लिए। अब उसका शेप क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। अगर आपके बाल बहुत बड़े लंबे बाल हैं और आप हमेशा स्ट्रेटनर यूज़ करते हो बालों को सीधा करने के लिए, तो आप ब्रॉड जो इसकी प्लेट है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको आइनिंग के साथ कुछ प्ले करना है, लाइक कर्ल्स वगैरह बनाने हैं, तो आप एक मीडियम स्लीक जिस तरीके की मेरी आइनिंग है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, दोनों चीज़ों के लिए काम आ जाती है। जितना हाइटेड लंबा आइनिंग होगा और पतला होगा, उसमें आपके दोनों ऑप्शंस हैं। आप बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, बालों को टोंग भी कर सकते हो विद द आइनिंग। So again, back side also, how you control, take the back center parting, you can make out. So easily हो जाता है बालों को कंट्रोल करना, सारे बाल में एक साथ नहीं ले सकता। मैं क्या करूँगा, सेक्शन बाय सेक्शन, मैंने बताया कि सेक्शन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, आप लंबे बाल हो छोटे बाल हो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अगेन सब सेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पतले सेक्शन बनाए और जो बाकी बाल हैं उसको आपने ऊपर पिन कर दिया, छोटा सेक्शन हमने लिया। अगेन अगर आपके पास ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, यू कैन अगेन स्प्रे इट हीट प्रोटेक्टर। रूट्स वाले बालों को, स्पेशली जब आप बैक पे काम करते हो, स्पेशली जब आप बैक को रूट आइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर बहुत फ्रिजी बाल होते हैं। अक्सर क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा रुकता है, इसकी वजह से ये वाले बाल ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। यहाँ पे नीट करने के लिए हमें रूट्स को बहुत अच्छे से नीट करना है, रूट्स को बहुत अच्छे से आइनिंग करना है। अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, 2-3 इंच दूर बालों को पकड़ेंगे, रॉड को रोकेंगे नहीं, एंड स्ट्रेट कोम लिया, स्ट्रेट 1 2 3, एंड एंड्स को अगर आपको बिल्कुल सीधा चाहिए, एंड्स को अच्छे से प्रेस करके छोड़ दिया। दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली फ्लैट, नो इनवर्ड, वी आर कीपिंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट एट द बैक साइड। बिकॉज पीछे वाले बाल, अगर आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, पीछे वाले बालों से आपकी लेंथ नज़र आती है, बिकॉज सबको लंबे बाल पसंद हैं, लंबे बाल दिखाना है। छोटे बालों में भी अगर आपको लंबे बाल दिखाना है, कर्ली बालों को, आप बिल्कुल सीधा आइनिंग करेंगे, नो इनवर्ड। सिर्फ मैंने फ्रंट पे बताया है ताकि आप बालों को एक हैवी लुक दे सको, बालों में वॉल्यूम दिखा सको। मैंने क्या बताया, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट, यू कैन मेक आउट मोर सॉफ्टर, मोर शाइनी। बेसिकली ये हो क्या रहा है, क्या हीट का यूज़ होता है क्या है कि बाल शाइनी कैसे दिख रहे हैं, बाल शाइनी दिख रहे हैं बिकॉज जब आप हीट यूज़ कर रहे हो, बालों में पॉलिशिंग हो रहा है, क्यूटिकल बंद हो रहे हैं, जो हमारे फ्रिजिंग दिखते हैं छोटे छोटे बाल, वो दे ऑल गेटिंग सेटल्ड। यू ऑलवेज यूज डाउनवर्ड्स। रूट से शुरू किया, एंड्स पे फिनिश किया, रूट्स से शुरू किया, एंड्स पे फिनिश किया, रूट्स पे शुरू किया, रूट से शुरू किया, एंड्स पे
फिनिश किया, तो इन 2-3 स्ट्रोक आपके बाल आपका हर एक सेक्शन कंप्लीटली सीधा होता जा रहा है। सो आपका जो तरीका है, चाहे वो आप बैक पे कर रहे हो, चाहे वो आप फ्रंट पे कर रहे हो, तरीका सेम ही रहने वाला है। होल्डिंग का तरीका सेम रहने वाला है कि आप बालों को कैसे होल्ड कर रहे हो, बालों को कैसे होल्ड कर रहे हो, और किस तरीके से पहले रूट्स को, अगेन जस्ट वॉच कैसे मैं कर रहा हूँ, रूट्स पे आइनिंग लेके गया, दबाया, डाउन, दबाया, नीचे की तरफ लेके गए, ताकि रूट्स को पहले सीधा कर लें, क्योंकि बार बार रूट्स के पास जाना हीट को लेकर इजी नहीं है। अगर आप खुद से कर रहे हैं या आपकी सिस्टर आपके लिए कर रहे हैं या आपकी मदर आपके लिए कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले रूट्स को सीधा कर लो, उसके बाद आप एंड्स के बालों को स्मूथली कर पाते हो। सो बिकॉज पतले बाल हैं, आसान हैं, आप देख रहे हो कितना इजी हो जाता है। आपके पतले बाल हैं, आप 5 मिनट में 10 मिनट में आइनिंग करके यू कैन गेट रेडी फॉर योर पार्टी, यू कैन रेडी फॉर योर मीटिंग, यू कैन रेडी फॉर योर एनी फंक्शन। सो आप देख सकते हो कितना आसान है पतले बालों के लिए। हार्डली इट विल टेक 5-10 मिनट्स टू गेट रेडी। बस ओनली थिंग इज आपको टेक्निक समझना है, आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो समझना है। यू कैन यूज़ दिस टेक्निक to get ready for a party, for meeting, for any kind of function. Just take 5-10 minutes, use the techniques, do it quickly. You can, if you don't have a time, take a bigger section and do it. It's very easy. पतले बालों के लिए तो और आसान है, स्पेशली जिनके लंबे बाल होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम उन पे भी दिखाएंगे किस तरीके से हम लुक करते हैं, किस तरीके से हम स्टाइलिंग करते हैं। बट यू कैन सी दिस टेक्निक्स इज़ वेरी ईजी। आई थिंक सब लोग आइनिंग करते हैं घर पे, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं कि हम होल्ड कर पाते हैं। हमने आइनिंग को रोक लिया, बाल जला दिए, बालों को सही से यूज़ नहीं कर पाए बालों के अंदर, इसलिए हम डर जाते हैं कि आइनिंग कैसे यूज़ करें। बट आई थिंक इट्स ए वेरी इजी टेक्निक। और आज का जो टाइम है, आज की जो लाइफ है, स्पेशली वर्किंग वुमेन, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर वर्किंग, and easy to get styling, easy to get fresh look, easy to do the kind of salon styling at home. So मुझे लगता है कि अगर आपने ये बेसिक टिप्स फॉलो कर लिया, इतना आसान हो जाएगा कि आप आराम से, देखा मेरा जो लुक है, पीछे से मैंने बालों को लेंथ मेंटेन करने के लिए स्ट्रेट किया, आप देखेंगे आगे के बालों में ब्लेंड हो गया, अच्छे से ब्लेंड हो गया, बिकॉज लेंथ भी दिखाना है। सो पीछे वाले बाल सीधे, आगे वाले बाल इन, एक लुक आ गया, एक वॉल्यूम आ गया, एक नेचुरल लुक आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ बालों में ज़्यादा कुछ किया है। इट्स नॉट लुकिंग आर्टिफिशियल एट ऑल। सिमिलर, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, अदर साइड हाफ इंच सेक्शन, होल्ड इट, क्लिप इट अप एंड होल्ड इट सेम वे, 2-3 inch away from the scalp. Use a rod, smooth from the roots and towards ends. 1, 2, 3. Done. Every section just follow the same technique. जितने बाल ज़्यादा ब्रेकेज वाले बाल होते हैं उतना मुश्किल होता है बालों को सेटल करना। तो मुझे लगता है ब्रेकेज वाले बालों के लिए आइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज एक अगर पार्टी लुक चाहिए, आसान हो जाता है बालों को स्मूथ दिखाना, आसान हो जाता है बालों को पॉलिश दिखाना, आसान हो जाता है बालों को स्ट्रेट दिखाना। सो इसका रॉड का यूज़, हीट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो। सो सिमिलर सेम सेक्शन, हाफ इंच के सेक्शन ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रहा हूँ सेक्शनों को, बिकॉज जितना थिक करेंगे उतना रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा, मतलब उतना स्मूथ नहीं दिखेगा, उतना पॉलिश नहीं दिखेंगे मेरे बाल। सो पतले सेक्शन, अच्छा रिजल्ट। सो मैक्सिमम 1 इंच सेक्शन और मिनिमम हाफ इंच सेक्शन आप ले सकते हो। सो ये हमारा एक तरह का प्रॉपर आइनिंग हो चुका है। What is the difference between behind hair and front hair? They are in, they are flat. So you can make out a difference. अब एक क्वेश्चन आता है कि आप पीछे वाले बालों को खुद से कैसे कर सकते हैं। So इस easy, जैसे मैंने बताया था कि डायगोनल सेक्शन आपको लेने हैं अगर आप खुद से कर रहे हो, या हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपको बनाने हैं। सो आप क्या करेंगे, आप अपने बालों को स्लाइसिंग सेक्शन बनाएंगे, वर्टिकल सेक्शन और स्लाइटली डायगोनल सेक्शन बनाया, आपने लंबे सेक्शन लेना है। अगर आप खुद से कर रहे हो, आप
बैक में हॉरिजॉन्टल पे नहीं काम कर सकते। आप पूरे बालों को ऐसे रैंडमली होल्ड करोगे, लंबे सेक्शन, डायगोनल सेक्शन, रॉड को यूज किया टूवर्ड्स फ्रंट, दैट वे यू कैन डू easily for yourself. Again I can show you like this. So diagonal section and roll it in or keep it straight. So you can do easily yourself for back hair, because यहाँ पे जब आप खुद से कर रहे हो, so I'm not saying कि आपको section by section ही जाना पड़ेगा, then you're not able to do it. You can't do yourself like this. So you have to take, आपको सेक्शन, लंबे सेक्शन बनाने हैं, डायगोनल सेक्शन बनाने हैं, बालों को रैंडम पकड़ना है, कोम कर लेना है, बिकॉज अगर बालों में टैंगल रहेगा तो ये क्या होगा, अटक जाएगा या बालों में नोट्स बन जाएंगे। सो मेक श्योर जब भी आप कोई सेक्शन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेक्शन बनाया, आप बालों को पहले कोम करेंगे, रैंडम कोम करेंगे, सेक्शन पूरा टैंगल फ्री करेंगे, होल्ड करेंगे, एंड देन अगेन सेम टेक्निक, roots and straighter. So you can do frontal side, one side this side like this, one side this side like this. It's become easy for you to do sectioning, but into diagonal, into long section. So it's easy. अगर आप लंबे बाल हैं तो और आसान हो जाता है बालों को आगे लाके भी सीधा करना। एंड ऑफ इट हमें क्या चाहिए, हमें बालों को सीधा करना है, हमें बालों को पॉलिश करना है, हमें बालों को स्टाइलिंग करना है। सो यू कैन मेक आउट कि मेरा एक लुक हो चुका है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आइनिंग का यूज़ और भी बहुत कुछ है। जो मैंने बताया कि इंडिया में लोग अभी भी उतना अच्छा यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप बाहर जाएंगे, यूरोप में लोग सैलून में कम जाते हैं, खुद से ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छा ट्रिक कि आप बालों को कैसे एक सॉफ्ट वेव अचीव कर सकते हो थ्रू आइनिंग। सो उसका एक बेसिक सेक्शन मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सपोज इन्हीं बालों को अफशा बोलते हैं कि अफशा चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा वेव आ जाए। सो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल सेक्शन बनाऊँगा, लिया लॉन्ग सेक्शन। आप ध्यान से देखेंगे और इसके दो तरीके हैं। अगर मुझे फ्रंट पे वेव अचीव करना है तो मैं फ्रंट की तरफ फोल्ड करूंगा, और मुझे फेस से दूर जाना है तो मैं उल्टा फोल्ड करूंगा लाइक दिस। सो जस्ट वॉच दिस कि मैं कैसे करता हूं। मैंने होल्ड किया, लॉक किया, बालों को फोल्ड किया और रॉड को घुमाना शुरू कर दिया। You can make out a soft wave, very soft wave. अब इसको हम बहुत नेचुरल करना है, हम क्या करेंगे, कोम कर लेंगे हल्का सा। You can make it a spiral. So basically a nice soft wave into, because अफशा के बाल पतले हैं, she can make it natural, she can make it more thicker, and because of the wave they look more heavy. Same pattern, another एक long section, again watch it. How you do that? Just try to control. आपने बालों को होल्ड किया, in like this, ग्रिप किया, एंड रॉड को घुमाना शुरू कर दिया, and so you can see a nice beautiful wave. Is only thing, the way we move the rod is very important. Similar another section, एक और vertical section, slightly diagonal towards back. Again आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है like this. You can see how I'm locking my hand like this. No twisting, nothing. Just hold it. रॉड यूज किया, बालों को घुमाया, एक बार ग्रिप किया यहाँ पे, और रॉड को मूव करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आएगा, बट बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बालों को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। मैंने एंड्स को होल्ड करके रखा हुआ है और मैं रॉड को हीट के साथ घुमा रहा हूँ ताकि मेरे बालों में एक सॉफ्ट वेव आ जाए। इजी, बहुत आसान है। इज ओनली प्रोवाइडेड हाउ वी प्ले विद इट. You can see this nice soft wave. Similar this side,
Similar this side, I take, again watch this side, how to take thin section, use section pin, divide करना बहुत ज़रूरी है. Now again other side, different way of doing it. Hold it like this, hold it like this and twist, रॉड को घुमाया, थोड़ा स्लो जाएंगे, आइनिंग की तरफ फास्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हीट क्या कर रहा है, हीट बालों में एक वेव क्रिएट कर रहा है, यू कैन मेक आउट वेरी सॉफ्ट वेव. सिमिलर another one section. So you have to take long section because आपको हमें क्या करना है, हमें बालों को एक हल्का सा वेवी क्रिएट करना है, एक लुक क्रिएट करना है. अगेन होल्ड इट लाइक दिस, रॉड यूज किया, सेक्शन को घुमाया, ऐसे होल्ड किया एंड रॉड को घुमाना शुरू कर दिया हमने टुवर्ड्स योर फ्रंट, टुवर्ड्स योर फ्रंट, टुवर्ड्स योर फ्रंट, टुवर्ड्स योर फ्रंट, towards your front till the ends. Slow leave it. So you can again try to make it softer, So आप देख सकते हैं मेरा दूसरा लुक जो हमने आइनिंग से ही अचीव किया है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नॉर्मल है. आप देख सकते हो पहले सीधे बाल हमने किए, फिर हमने बालों को कैसे वेव बनाया, पर बहुत नेचुरल वेव जो आप घर पे हल्का सा, जैसे मैंने बोला कि इनवर्ड. नाउ दिस इज लिटिल ट्विस्टिंग टेक्निक व्हेन यू कैन प्ले ऑन द एंड साइड ओनली टू अचीव द वेरी नेचुरल वेव, टू गेट द वॉल्यूम, टू गेट द वेरी नेचुरल लुक. अगर आप देखेंगे बिल्कुल पतले बाल लग रहे थे, बिल्कुल थिन बाल लग रहे थे जब हमने आइनिंग किया था, बट यू कैन मेक आउट नाउ द हेयर इज लुकिंग हेल्थी, वॉल्यूमाइज एंड नेचुरल वेवी. नाउ व्हाट यू डू आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ इट, क्या करना चाहिए कि हम इसको होल्ड करके रखें, क्या करना चाहिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग चले. सो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे आप थोड़ा डिस्टेंस से यूज़ करेंगे. सो यू कैन डू स्प्रे टू गेट द होल्ड डन, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग चले आपका स्टाइलिंग. सो थोड़ा दूर से स्प्रे करेंगे ताकि पूरा प्रॉपर स्प्रेड हो जाए बालों के अंदर. एंड योर स्टाइलिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश. जो छोटे छोटे बाल हैं आप हल्का सा उसको सेटल कर सकते हो. यू कैन मेक आउट अ नेचुरल वेव, गिव द फिनिशिंग. अगर कुछ लगता है फ्रंट से चेक करना है, आप इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हैं. फेस से दूर रखना है बालों को, यू कैन डू स्प्रे अगेन ऑन दिस पार्ट एंड जस्ट लीव इट नेचुरल. सो दिस इज माई सेकेंड लुक इन द सेम हेयर. हाउ टू डू स्ट्रेटर, हाउ टू डू टोंग with the ironing rod. With the ironing rod you can achieve a wavy look also, you can achieve the straight look also, you can achieve inward also. So I think is almost a 3 look we can do with this rod.